Hello, teenagers. So, this video is not going to be like other videos filled with transitions, edits and cuts या फिर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स नहीं होने वाले इस वीडियो में। तो शायद ये वीडियो तुम्हें उतना ज़्यादा तुम्हारे ब्रेन को उतना ज़्यादा स्टिमुलेट ना करे। पर आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करना चाहता हूँ वो होने वाली है कि हाउ टू बिकम अ परफेक्ट और नियर परफेक्शन एज एन एनिमल। तुम एक एनिमल होके जो कि हम ह्यूमंस है, ठीक है ना, जो कि हम ह्यूमन बींग्स है एक एनिमल, तो हम नियर परफेक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं, मतलब फिजिकली, मेंटली और फेशियली, यही ठीक है ना। स्पिरिचुअली तो तुम इधर ऐड कर सकते हो, पर ये तुम्हारी मर्जी है और तुम कैसे ये चीज़ अचीव करते हो। मेरे ख्याल से देखो, मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता, पर लास्ट हफ्ते से मेरी जो प्रोटीन इनटेक है और जो न्यूट्रिशन इनटेक है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा डॉग शिट जा रही है। तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस स्पेसिफिकली, ठीक है, जो कि मेरी तरह है, तो ये सब लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन का कभी फॉलो करते हैं नहीं। इनके लिए कभी प्रोटीन एग्जिस्ट ही नहीं करती। पुराने लोग कभी प्रोटीन के बारे में बात करते थे? हाँ, प्रोटीन खाने से। या फिर उस दिन मैं देख रहा था एक जो चैट टैग की एक वीडियो में, उसने शायद एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था उधर। एक बंदा कमेंट, उसने एक बंदे का कमेंट दिखाया था बेसिकली, और उधर उस कमेंट में आता है कि प्रोटीन खाने से कोई मन नहीं। हाँ, प्रोटीन खाने से कोई मन नहीं जाता, पर प्रोटीन ना खाने से तेरी तरह रिकेट ज़रूर बन सकते हैं, ठीक है। तो मेन बात जहाँ पे आती है कि इंडियंस के लिए प्रोटीन एग्जिस्ट ही नहीं करता, न्यूट्रिशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम बस आँखों आँखों को बंद करो और जितना हो सके पराठे, जलेबी, फाफड़ा या फिर रसगुल्ला, ये सब चीज़ तुम जितनी मर्जी खाओ, इसमें कोई भी ये नहीं है। शायद आज से 10 साल पहले ये लोग कहते कि डायबिटीज़ जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती, पर अभी जब ये हिट कर गया है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा, होता है ना कि डायबिटीज़ कैपिटल वर्ल्ड का जो कि है इंडिया, मोर देन 100 मिलियन पीपल आर डायबिटिक हियर। हाँ, तो जब तक इनको ऐसी चीज़ें ना पड़ेगी इनमें कि 200-300 मिलियन लोग एकदम, क्या बोलते हैं उसे, कुपोषित टाइप, कुपोषित ही बोलते हैं शायद, ऐसा जब तक ना हो तब तक इनकी अकल ठिकाने आने वाली है नहीं। पर आजकल जो चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ वो है कि बहुत से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, जिससे मुझे खुशी बहुत होती है, हो भी रही है, होती भी है और हो भी रही है। क्यों? क्योंकि देखो, बात ऐसी नहीं है कि मुझे नहीं पसंद है। ये मुझे पराठे बहुत पसंद है, आलू के पराठे स्पेशली, और मिष्टी, संदेश या फिर रसगुल्ले, रसगुल्ला, तुम जो भी बोलो, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। पर हम इंडियंस का क्या है ना कि हम कोई चीज़ ना तो एक लिमिट में कर पाते हैं, और ना तो हमारी फैमिली उन सब लिमिट्स के ऊपर हमें सुनने देती है। क्योंकि देखो, कुछ दिन पहले जो मैंने अपने लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू किया था, 6.5 साल बाद मैं कभी कहीं पे घूमने गया पहली बार, तो जाके क्या होता है ना, वो लोग मेरे से बहुत अच्छा बिहेव किए। सभी चीज़ें ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। पर जो चीज़ होती है, तो जाके बोलते और चावल लो, चावल को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है किससे, दूसरे सब चीज़ों से, दूसरे खानों से चावल को ज़्यादा क्यों नहीं मिलेगी। अभी देखो, करीब 500 से 1000 साल तक हमारे इंडिया में क्या हो रहा है कि इन्वेजन हो रहे हैं, ये सब, ये वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा होता है ना कि दबा दिया गया है हम सबको। तो ऐसे दबाते दबाते क्या होता है ना कि धीरे धीरे, अब देखो, तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत होगी जो कि होती है किस तरह के खानों की, फिल्ड विथ कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट युक्त खानों की तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा काम करने हैं। तो इन सब चीज़ों में तुम ज़्यादा चावल ही खाओगे, तो इस चीज़ के लिए चावल, आटा, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, शायद यही बोलते हैं। और जो चीज़ होती है कि प्रोटीन खाने से वो सब चीज़ें फालतू है, तुम्हारा लिवर किडनी कुछ भी चीज़ें खराब नहीं होने वाली। पर अभी जो मैं मेन टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा वो होने वाली है कि एक ह्यूमन को, एक परफेक्ट एनिमल को नियर परफेक्शन जाने के लिए
किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? पहली चीज़ एक बढ़िया, एक अच्छा एनवायरनमेंट, ठीक है? एनवायरनमेंट मतलब कि तुम्हारे आसपास की चीज़ें, इसे तो कहते हैं ना एनवायरनमेंट, कि तुम कैसे एनवायरनमेंट में बड़े होते हो। अभी देखो, मैं तुम्हें इधर एक वीडियो लगा दूंगा आज। ग्रेग डूसेट या फिर हाँ, कोच ग्रेग ने आज एक अपनी स्टोरी लगाई थी। उधर बाहर देश की एक लड़की, मतलब एक फॉरेनर लड़की नहीं, एक बच्ची, छोटी सी एक बच्ची, उधर वेट 160 पाउंड्स वो उठा रही थी। तो सीन कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी मम्मी बुला रही थी क्योंकि बकरियाँ खरीदने आया है एक भैया, तो इसलिए। और जो मेरा टॉपिक था कि कैसे तुम एक नियर परफेक्शन हिट कर सकते हो, तो देखो पहली चीज़ थी तुम्हारे एनवायरनमेंट। तुम्हारे आसपास के लोग कैसे बात करते हैं, यहाँ से लेके तुम्हारे आसपास के लोग कैसे तुम्हारे साथ बर्ताव करते हैं, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स स्पेशली कैसे तुम्हारे साथ बर्ताव करते हैं, बिहेव करते हैं, है ना। अब आती है क्या दूसरी चीज़, तुम्हारी न्यूट्रिशन। देखो क्या होता है कि मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मुझे काम करने जाना पड़ता है, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है मेरे लिए। और अभी जो मेन चीज़ थी, फैमिली गई, तुम्हारे लोग कैसे तुम्हारे साथ बिहेव करते, फिर आता है क्या न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में देखो, मैंने जो खाने की बात पहले ही कर दी है ना, तो मैंने खाने की बात क्योंकि पहले ही कर दी, तो मैं इधर तुम्हें बताना चाहूँगा कि तुम्हें एटलीस्ट जो मेरा प्रोटीन कंजम्पशन है डेली, वो है कि मैं अराउंड, मतलब मेरी फैमिली में हर एक लोग, मैं उन्हें बदल पाया हूँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और जो चीज़ मेन आती है कि मेरा जो प्रोटीन कंजम्पशन है वो है अराउंड 40 टू 45 ग्राम्स। इससे ज़्यादा मैं भी नहीं कर पाता, क्योंकि इससे ज़्यादा अभी मेरी, मतलब करंट जो मेरे सिचुएशन है मेरी फैमिली की और मेरी, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, सीधी बात, ठीक है। तो ये मुझे कभी बुरा लगा नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मैं हमेशा बेस्ट चीज़ें पाऊँ, बेस्ट चीज़ें कर पाऊँ, बेस्ट चीज़ें फील कर पाऊँ, बेस्ट चीज़ें पहन पाऊँ। हमारे अभी वो हमारे इनकम पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो वो बात नहीं है, मुझे बहुत ही ज़्यादा ये है। अब आती है क्या दूसरी चीज़, तुम्हारा डीएनए। तुम्हारा डीएनए क्यों मैं बोल रहा था, क्योंकि देखो 80% 90% तुम्हारा डीएनए ही तुम्हें ये करेगा कि तुम कैसे होगे, तुम्हारी हाइट से लेके तुम्हारे पीपी साइज तक, या फिर तुम्हारे आई कलर से लेके तुम्हारे टीथ तक, या फिर तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर तक। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो 20 या फिर 10%, 15 20 10 ये सब परसेंट तुम नहीं चेंज कर सकते। अगर तुम्हारी, देखो तुम अभी ज़्यादातर जो बॉलीवुड के जो एक्टर्स होते हैं, इनके अगर तुम देखोगे, तो उन जो ये है ना, मतलब तो तुम्हें याद करके मुझे नहीं याद आ रहा, अभी देखो, हाँ मुझे अभी याद आया है, जो कि है आमिर खान। उनके हाइट अगर तुम देखोगे तो करीब 5'5" है। और उनका जो बेटा है वो ओवर 6 फीट है। ये कैसे होता है, जब तुम एक छोटे से, मतलब तुम समझ रहे हो, जब तुम एक एनिमल को उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, मतलब उसके जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा तक तुम उसे न्यूट्रिशन दे रहे हो, गुड खाना, गुड इन्वायरमेंट जब तुम देते हो, तो वो 99% क्या 99% चांसेस है कि वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब नियर परफेक्शन तो हिट करेगा ही, है ना। और दूसरे की अगर तुम देखो तो शाहरुख खान खड़ा का, वो भी तो हाइट बड़ा है ना। तो यही होता है, जब तुम उसे, मतलब हर एक चीज़ दे देते हो, हर एक चीज़ देते जाते हो, है ना, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जब तुम देते हो, तो वो रिक्वायरमेंट जाएगी कहाँ। अब तुम देखो, तुम्हारे पास पकड़ लो कि तुम 2 पेड़ लगाते हो, हमारे इधर बहुत सारे पेड़ हैं। तो तुम्हारे पास 2 पेड़ होते हैं, तुम एक पेड़ में क्या करते हो, एक दिन पानी डालते हो, और जो दूसरा पेड़ होता है उससे एक दिन में तुम 2 टाइम पानी देते हो। अब ये बात नहीं है कि 2 टाइम देने से सड़ जाएगा, लेकिन अगर तुम देखोगे, तुम अगर 1 कप पानी डालो, ठीक है, 100 ml तुम पानी डाल रहे हो एक पेड़ में, दिन में एक बार, दोपहर आते आते सुबह दोगे तो वो सूख जाएगा। पर वो जो पेड़ था उसे तुम सुबह भी दे रहे हो, दोपहर को भी दे रहे हो, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना, कोई कौन सा पेड़ ज़्यादा बढ़ेगा। मैंने दिखाया था ना हमारी जूट की खेती, क्यों इतने ज़्यादा पेड़ बढ़िए हुए थे। तो ये गई दूसरी चीज़, न्यूट्रिशन। अब जो आती है तीसरी चीज़, वो है तुम अपने मतलब ये जो फॉर्म है, एक एनिमल वाला फॉर्म, अपने जो ये ह्यूमन बॉडी है, इस पे कितना ज़्यादा देखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड जैसी एक चीज़ होती है ना। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होती है, देखो आज अगर तुम 1 उंगली से 1 किलो उठा पाओ,
दूसरे दिन अगर तुम कोशिश करो उससे 1 किलो 200 ग्राम उठाने की, थोड़ी सी मुश्किल आएगी पर तुम कर लोगे। तीसरी दिन अगर यही तुम करने की कोशिश करो, वो आसान होगा, 1 किलो 200 ग्राम। पर उसके बाद जो तीसरा दिन आएगा, उस दिन तुम कौन सी चीज़ करोगे? तुम कोशिश करोगे 1.5 किलो। यही होती है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ठीक है, कि तुम हमेशा एक्सीड कर ले अपने लिमिट्स को। तो अगर इन चारों चीज़ों को तुम करते रहो रेगुलरली, आज तुमने 1 किलोमीटर दौड़ा, फिर तुम हफ्ते में रोज़ 1 किलोमीटर दौड़ रहे हो, दूसरे हफ्ते में तुम कोशिश कर रहे हो कि मैं 2 किलोमीटर दौड़ूं, फिर तुम दूसरे हफ्ते 2 किलोमीटर दौड़ रहे हो, एक टाइम पे आगे वो प्लेटो हिट करेगी। प्लेटो मतलब समझ रहे हो ना? प्लेटो मतलब जब एक टाइम पे जाके मतलब रुक जाती है, हाँ, उसे कहते हैं प्लेटो। एक टाइम पे प्लेटो हिट होगा, पर उस टाइम तक तुम अपने ऑलमोस्ट प्राइम फॉर्म में पहुंच जाओगे। मतलब ये समझ लो कि तुम अपने 60 to 70% अचीव कर चुके हो। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, तो शायद मैं 60 to 70% अचीव कर चुका हूँ। मैं इस हफ्ते ज़्यादा, शायद थोड़ा मसल मैंने लूज़ किया हो, पर क्योंकि मसल मेमोरी जैसी भी एक चीज़ होती है। मसल मेमोरी किसे कहते हैं? मसल मेमोरी होती है कि देखो, अगर तुम एक चीज़ पहले पढ़ लो, मानो कि तुम हफ्ते भर बाद वो चीज़ भूल गए, पर फिर भी क्या होएगी ना, क्योंकि तुमने वो पहले पढ़ रखा था, तुम्हारे ब्रेन में वो छप चुकी है, एक कोडेड, मतलब तुम्हारे ब्रेन में वो कोडेड रूप से आ गई है, तुम समझ रहे हो, है ना? तो वो होती है। अब तुम दूसरे दिन जब वही चीज़ करने जाओगे, तो वो तुम्हें आसान होगी। देखो, तैरना, स्विमिंग जो एक चीज़ होती है, वो मैंने सीखा था कब? मैं ऑलमोस्ट नहीं सीखने वाला था, क्योंकि मुझे पानी से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, पर फिर भी मेरी मम्मी ने मुझे स्विमिंग सिखा ही दिया, मतलब तैरना, हाँ। तो क्या होता है ना, क्या क्या, फिर जब मैं गया था करीब साल 1.5 साल बाद, फिर से जब मैं तैरने गया था, मुझे लगा कि मैं भूल चुका हूँ, पर नहीं, मसल मेमोरी की वजह से मुझे वो चीज़ फिर से याद आ गई। तो आई होप तुम समझ पा रहे होगे कि नियर परफेक्शन ह्यूमन या फिर एक नियर परफेक्शन एनिमल तुम कैसे बन सकते हो। परफेक्शन कभी नहीं होती, उस तरह की कोई चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती। आई होप तुम्हें मेरी बातें थोड़ी सी समझ आई होंगी। तो आई होप तुम्हें समझ आई होगी, मैं फिर से क्यों बोल रहा था वो। बाय, हाँ।